नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड की 2020 की सीएजी रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की गई। वित्तीय साल 2019-20 में सरकार 259 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई और 259 करोड़ का ये बजट लैप्स हो गया। वहीं साल 2019 की अपेक्षा 2020 में राजस्व प्राप्ति 493 करोड़ की कमी आई है। वहीं सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की जीडीपी में कृषि और उद्योग क्षेत्र के योगदान में गिरावट आई है। कृषि का हिस्सा 9.19% से घटकर 8.06% रह गया। इसके अलावा उद्योग का हिस्सा 47.66% से घटकर 46.19% रह गया। वहीं सीएजी ने राज्य के राजस्व घाटे पर भी चिंता जाहिर की है। सीएजी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा क्षेत्र के अधिकांश निगम घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। राज्य के 13 सार्वजनिक उपक्रमों से सरकार को 634 करोड़ का घाटा हुआ, जिसमें से अकेले यूपीसीएल की वजह से 577 करोड़ का नुकसान हुआ। हालांकि कुछ सार्वजनिक निगम फायदे में भी हैं, जिनसे 258.80 करोड़ का लाभ अर्जित हुआ और इस लाभ में 91% योगदान सिर्फ 3 निगमों का है। राज्य में 2020 तक कुल 30 राज्य सार्वजनिक उपक्रम थे। हालांकि इसमें से 8 पिछले 33 साल से चालू नहीं है। अब कांग्रेस ने सीएजी रिपोर्ट के बाद कहा कि 600 करोड़ से ज्यादा का घाटा उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए दर्दनाक है। तो वहीं सरकार का कहना है कि पब्लिक सेक्टर के ये उपक्रम घाटे में क्यों जा रहे हैं, इसका परीक्षण कराया जाएगा। कॉरपोरेशन यूपीसीएल 600 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। इससे बड़ा दर्दनाक विषय उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं हो सकता। ये परिकल्पना उत्तराखंड बनाने वालों ने, उत्तराखंड का सपना देखने वालों ने कभी नहीं की होगी कि यहाँ का ऊर्जा निगम घाटे में चले। पब्लिक सेक्टर में है, इसलिए बंद एकदम से नहीं किया जा सकता, लेकिन घाटा किस स्थिति पर है, क्यों हो रहा है, उस पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा में कई घोषणाएं की। सीएम धामी ने बिजली के बिलों में फिक्स चार्ज की छूट की घोषणा की। 3 महीने के लिए फिक्स चार्ज से छूट दी गई है। साथ ही साथ बिजली बिलों के लेट पेमेंट में सरचार्ज से भी 3 महीने की छूट दी गई है। वहीं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सेवायान कर में 6 महीने की छूट दी गई है। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यू के लिए लेट फीस पर 6 महीने की छूट दी गई है। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पर्यावरण मित्रों को 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 5 महीने तक दी जाएगी। करीब 8300 पर्यावरण मित्रों को यह फायदा मिलेगा। वहीं पीएम स्वनिधि में रजिस्टर्ड सभी लाभार्थियों को 5 महीने तक 2-2 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जल और सीवर उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2021 तक बचा हुआ भुगतान करने पर लेट फीस माफ करने की घोषणा की और साथ ही साथ बड़ी घोषणा की कि आशा वर्कर्स को एक टैबलेट दिया जाएगा। विधानसभा के मानसून सेशन के चौथे दिन सड़क से लेकर सदन तक खूब हंगामा हुआ। सदन में महंगाई, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट किया तो सरकार उसकी गैर मौजूदगी में 3 बिल भी पास करा ले गई और सदन में सीएजी की रिपोर्ट भी रखी गई। सत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे। मुद्दा था पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी। प्रश्नकाल में विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सीवर लाइन रिस्पना नदी के किनारे बिछाने के बजाय नदी के बीचों बीच बिछा देने का मामला उठाया। विधायक प्रीतम पवार के सवाल पर हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि कोविड काल में उत्तराखंड में 7377 मौतें हुई। करण माहरा ने आशा वर्कर्स की समस्याओं को उठाया। हंगामा शुरू हुआ 2015 में हरिद्वार के भगवानपुर में स्वीकृत किए गए मेडिकल कॉलेज को लेकर। ममता राकेश ने जानना चाहा कि क्या ये मेडिकल कॉलेज भगवानपुर में खुलेगा या नहीं। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष हंगामे के साथ वेल में आया तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कि भगवानपुर में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से मेडिकल कॉलेज खोला गया है, सरकार उसको बनाने में जो है कदम पीछे खींचने का काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस के तमाम साथियों को इसके परिप्रेक्ष्य में जो है वेल में जाना पड़ा, सदन स्थगित हुआ है और हम आपके बीच में। इस मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने स्वीकृत कराया था। ये स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का अपमान है, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी का अपमान है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। और जहाँ तक सवाल है
सुरेंद्र राकेश जी सुरक्षित सीट से आते थे और उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत कराया था। जिला पौड़ी आ जाइए, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज हरक सिंह रावत जी बनवा रहे हैं और श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज पहले से है। तो पौड़ी जिले में अगर 2 मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं तो हरिद्वार में 2 मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं हो सकते? हेल्थ मिनिस्टर का कहना था कि हरिद्वार में जल्द ही केंद्र की मदद से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा और जो भगवानपुर के लिए 2014-15 में समाज कल्याण विभाग के तहत मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, उसका कोई आधार नहीं था। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए हमारी सरकार खर्च करेगी और 75 करोड़ रुपए हमने उसके लिए अवमुक्त करा दिए हैं। उसकी DPR बन गई है, उसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और अक्टूबर तक हम उसका भूमि पूजन और जो है पूरी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सदन में प्रदेश के स्लम एरियाज को 2024 तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से मुक्त रखने समेत 3 विधेयक भी पास किए गए। जब ये विधेयक पास हो रहे थे तब विपक्ष वॉकआउट पर था और सरकार ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिना चर्चा के ही तीनों विधेयकों को पास करा लिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। उत्तराखंड में हवाई यातायात को और ज्यादा विस्तार देने पर बात की। इस दौरान ये बातचीत काफी सकारात्मक रही। अनिल बलूनी ने इससे पहले पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से भी मुलाकात की थी और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट से नियमित उड़ान की मांग की थी, जिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा था। और सितंबर से पिथौरागढ़ में नियमित उड़ान शुरू होने की बात कही गई है और अब सितंबर से पहले एक बार फिर बलूनी केंद्रीय मंत्री से मिले हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है सितंबर के महीने में पिथौरागढ़ की नैनी सैनी एयरपोर्ट से नियमित उड़ान शुरू होगी। न सिर्फ देहरादून बल्कि दिल्ली और पंतनगर के लिए भी पिथौरागढ़ से उड़ान शुरू होने जा रही है और बलूनी की मुलाकात के बाद उड़ान की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में 56 पदों पर भर्ती फर्जीवाड़े पर खुद राज्यपाल ने सवाल उठा दिए हैं और राज्यपाल ने भर्ती को साफ साफ अवैध कह दिया और भर्ती निरस्त करने का ऐलान तक कर दिया, जिसके बाद से इस पर तो सियासत गर्मा गई और हरीश रावत ने पूरी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में फर्जी भर्तियों का मामला बढ़ता जा रहा है और पूरी सरकार की बदनामी की वजह बन रहा है। सवाल तब और बड़ा हो गया जब खुद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ही भर्तियों को अवैध बता दिया। राज्यपाल सरकारी यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति हैं, लेकिन उन्हें ही भर्ती के बारे में बताया तक नहीं गया। मेरे से कोई सहमति नहीं ली गई है। किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरह की अगर नियुक्ति हुई है तो वो अवैध है। उनकी जांच के आदेश मैंने कल ही कर दिए हैं। अगर वो गलत हैं तो वो सब निरस्त की जाए। जब सवाल ही राज्यपाल ने उठाया हो तो मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने में देर नहीं की। ये तो गंभीर मामला है और इससे तो सारी गवर्नमेंट कटघरे में आती है। असल में भाजपा गवर्नमेंट में कई तरीके के फर्जीवाड़े हो रहे हैं और आजकल तो उन्होंने एक एक्सपर्ट इंगेज कर लिया है जो उनके लिए धन जुटाने का काम कर रहा है। ओपन यूनिवर्सिटी में भर्ती फर्जीवाड़े की बात से कुलपति और उच्च शिक्षा मंत्री इनकार कर चुके हैं, लेकिन कुलाधिपति के बयान के बाद उन लोगों पर तलवार लटक गई है जिन्होंने जुगाड़ से नौकरी पाई है और कार्रवाई की तलवार उन पर भी लटक सकती है जो इस धांधली में शामिल थे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार के बहादुराबाद में कांग्रेस के 2 बड़े नेता कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ के सामने ही आपस में भिड़ गए। तिलकराज बेहड़ हरिद्वार जिले के प्रभारी भी हैं। हरिद्वार ग्रामीण और ज्वालापुर विधानसभा के कार्य की समीक्षा करने आए थे। कार्यक्रम में जब बात उठी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस बूथ स्तर पर काफी कमजोर है तो हरिद्वार ग्रामीण कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी और लाल ढांग के नेता गुरजीत लहरी इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। देखते ही देखते दोनों नेताओं के समर्थक भी आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों ही पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। बाद में बड़ी मुश्किल से दोनों को समझाकर शांत कराया गया। इस दौरान तिलकराज बेहड़ ने भी मंच से नाराजगी जाहिर की। देखिए, विचार हो सकता है, असल में उसी बात को लेकर आपस में मतभेद हो गया था और प्रयास किया, उसको समाप्त किया गया, ठीक किया गया। उस मामले को दोनों पक्षों से रिक्वेस्ट की गई कि आप मीटिंग को चलने दें और मीटिंग फिर चली। अब मैं संगठन की सारी रिपोर्ट जो है पार्टी हाईकमान को सौंपूंगा।
कुंभ में कोविड फर्जी टेस्टिंग घोटाले के मामले में 2 स्वास्थ्य अधिकारियों पर गाज गिरी है। कुंभ मेला के सीएमओ अर्जुन सिंह सेंगर और स्वास्थ्य प्रभारी अधिकारी एनके त्यागी को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का उत्तराखंड में 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस मौके पर राज्यपाल ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महिला उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा, कोविड के हालात में रेड क्रॉस और हंस फाउंडेशन ने राज्य में अच्छा काम किया है। वहीं होम स्टे उत्तराखंड के लिए अच्छी स्कीम है, लेकिन इसे और प्रभावी तरीके से लागू किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही जिलों का दौरा भी करेंगी। अब तक मैं जा रही हूँ, मैं अपने जिले के दौरे शुरू करूंगी। मैं नैनीताल जा रही हूँ, फिर अल्मोड़ा जाऊंगी। डीएम से बात करूंगी कि आप जितने भी लोग होम स्टे बनाना चाहते हैं अपने घरों को, उनकी प्रक्रिया को सरल करिए। देहरादून में स्मार्ट सिटी के काम के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर काम के दौरान अचानक मिट्टी खिसकने से एक युवक गड्ढे में गिर गया, जिससे यहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में जेसीबी और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया और करीब 1 घंटे के बाद युवक को गड्ढे से निकाला गया। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बारिश ने आफत मचाई है। हालात यह है कि छोटे नाले में भी पूरे उफान पर हैं। ऐसे ही उफनते नाले में एक कार पूरी तरह फंस गई। इसे स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। कार को एक तरफ लोग धक्का दे रहे थे तो दूसरी तरफ जीप से भी उसे खींचा गया। मुनस्यारी के जैती गांव के पास भारी बारिश होने से नाला पूरे उफान पर है। लगातार हो रही बारिश से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। तो मुनस्यारी में बारिश आफत बनकर बरस रही है। अचानक भारी बारिश के चलते पहाड़ से मलबा गिरने लगा। वीडियो टिमटिमिया का है, जहां पहाड़ी दरकने से रोड भी पूरी तरह जमींदोज हो गई। बस गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कोई सड़क से गुजर नहीं रहा था। पिथौरागढ़ की धारचूला में भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। यहां तवाघाट रोड पर भारी लैंडस्लाइड के कारण चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई। रोड में आए मलबे से अल्धारा के 20 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने 12 मकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। बीआरओ रोड से मलबा हटाने में जुटा है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में आए मलबे को हटाने में अभी समय लग जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टिहरी से, जहां पर खतरनाक सफर NH 94 पर खतरनाक सफर हो गया है। नरेंद्र नगर के पास से मलबा गिर रहा है, बोल्डर गिर रहे हैं। बारिश के चलते हाईवे खोलने में दिक्कत आ रही है। सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। प्रशासन ने यहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए हैं, ऐसा यहां पर नजर आ रहा है। बारिश के चलते या लगातार बरसात हो रही है, इसकी वजह से हाईवे खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कुंभ में कोविड फर्जी टेस्टिंग घोटाले के मामले में अब 2 स्वास्थ्य अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। कुंभ मेला के सीएमओ अर्जुन सिंह सेंगर और स्वास्थ्य प्रभारी अधिकारी एनके त्यागी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो कुंभ के समय में किस तरह से फर्जी टेस्टिंग मामला सामने आया था, फर्जी टेस्टिंग रिपोर्ट लेकर वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे और इस पूरे मामले में इस घोटाले को देखते 2 स्वास्थ्य अधिकारियों पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले भी रिपोर्ट में सामने आया था कि 2 बड़े अधिकारियों की भूमिका इसमें संदिग्ध है और अब इन 2 अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। एक मेला के सीएमओ रहे अर्जुन सिंह सेंगर और दूसरा स्वास्थ्य प्रभारी अधिकारी एनके त्यागी ने सस्पेंड कर दिया गया है। तो कोविड फर्जी टेस्टिंग घोटाले में अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर इन दोनों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। कोविड फर्जी टेस्टिंग घोटाला जहां बड़े स्तर पर फेक टेस्टिंग रिपोर्ट लेकर बनाई गई। दीपांकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपांकर, इन दोनों ही अधिकारियों की क्या भूमिका, किस तरह संदिग्ध पाई गई जिन पर एक्शन लिया गया है? बिल्कुल अपर्णा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल अभी जो कुंभ हुआ उस कुंभ का ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा था, जिसको लेकर उत्तराखंड की पूरे देश भर में बदनामी हुई और उस बदनामी के बाद एक बड़ा एक्शन है। जो अर्जुन सिंह सेंगर है वो उस वक्त कुंभ के वहां पर सीएमओ थे, कुंभ मेला उनके अंडर हुआ, उसमें जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी उन्हें देखनी थी। एनके त्यागी वहां पर प्रभारी अधिकारी थे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फर्म है उन फर्मों के साथ सांठगांठ का आरोप इन दोनों पर है। इसके अलावा राज्य को जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसका आरोप इन पर है। इन पर अनुशासन हीनता का आरोप है और इससे भी बड़ी बात यह कि जो फर्में विवादों में रही है, जो इस घोटाले में आरोपी फर्म्स हैं, उन पर भी एसआईटी की जांच के मुताबिक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। बहुत शुक्रिया दीपांकर जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
आरोपी